अब मैं सीधे जवाब ले लेती हूँ संगीत रागी जी, अब आपके पास। मनुस्मृति और सावरकर को लेकर भी राहुल गांधी ने आप लोगों पर हमला किया है कि आप लोग तो सावरकर मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। चित्रा जी, सावरकर हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है, पूजनीय है। यदि सावरकर के जेल की बात कर दें तो नेहरू का जेल उसके सामने धूल मिट्टी के बराबर भी नहीं है। नेहरू जिस जेल में होते थे उनको चाय की चुस्की लेने दी होती थी, सिगार फूकते थे, इसके बाद पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता था और अच्छे भोजन मिलते थे। दूसरी तरफ सावरकर का जेल यात्रा वैसी है जिसके पैर और हाथों में बेड़ियां हो, जिसका दूसरा भाई भी उसी जेल में हो लेकिन उस भाई के बारे में दूसरे भाई को पता नहीं हो, जिसे कोल्हू के बैल पे जिसे 2-2 आजीवन कारावास दिया गया हो, उस व्यक्ति की तुलना नेहरू से की ही नहीं जाती है। नेहरू उनके पैर की धूली के बराबर भी नहीं टिकते हैं, ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। कोई अब कहने को तो आरोप भी लगाया जा सकता है कि नेहरू जो थे वो ब्रिटिश एसेट थे। जो भी हुआ, भारत के विभाजन के पश्चात जो भी चीजें बनी यहाँ पर देश में, इस देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना यदि हथिया करके छोड़ा नेहरू के कुकर्मों के कारण, पाकिस्तान के पास आज 1/3 हिस्सा जो है कश्मीर का नेहरू के कुकर्मों के कारण, भारत यदि न्यूक्लियर क्लब में उस समय नहीं जा सका तो वो नेहरू के कुकर्मों के कारण, सिक्योरिटी काउंसिल में यदि भारत नहीं जा सका तो नेहरू के कुकर्मों के कारण, यदि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो ग्रोथ रेट यदि कम रहा तो वो नेहरू के कुकर्मों के कारण। जो भी कुछ हुआ वो 90 के दशक के बाद परिवर्तन आया। एक दूसरी बात, नेहरू के समय संविधान संशोधन हुआ। यदि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे पहले हत्या की तो नेहरू ने उसकी हत्या की। सबसे पहले सरकार दूसरी पार्टियों को गिराने का पाप और कुकर्म किया तो नेहरू ने अपने समय पे किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो उस घर आया राम गया राम की कल्चर जो है वो संस्कृति जो है वो किसने पाप शुरू किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और कमिटेड जुडिशियरी की बात और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात किसने की? नेहरू ने किया। आगे और बताऊं तो अभी जो कह रहे थे सेना अध्यक्ष अपने मन पसंद का और अपने परिवार से होने का पाप कुकर्म जो है एक्सटेंडेड फैमिली से करने का पाप जो है वो नेहरू के दरमियान हुआ। यही कारण है कि 62 की लड़ाई में हम पराजित इस प्रकार से हुए, भारत की सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके अतिरिक्त भारत, 2 बातें और कहना चाहूंगा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 6 बार इसका डिस्कशन हुआ था और दोनों शब्दों को किनारे कर दिया गया था। तो फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम आज के उन गंवार राजनेताओं से वो मच बेटर थे जो पढ़े लिखे हुआ करते थे। एक और बात जोड़ देना चाहता हूँ, 2 परिवार है, एक के पिता पहलवान हुआ करते थे और दूसरे का पता नहीं क्या हुआ करते थे। आज वो दोनों मुख्यमंत्री हुए, उनके वंशज पता नहीं कौन सा इंडस्ट्री होते थे कि हजारों करोड़ के मालकिन हो गए। लालू प्रसाद की यादव की पार्टी यदि कहती है संविधान लोकतंत्र, बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है। उनके जमाने में 6 बजे के बाद पटना की सड़क पर कोई और गांव में सूर्यास्त हो जाने के बाद चलता नहीं था, क्योंकि पता नहीं कब किसका अपहरण हो जाए, और अपहरण हो जाने के बाद जब तक वो लालू के दरबार में नहीं जाता था तब तक उसका बेटा और उसका छोटा पुत्र मिलता नहीं था। हत्या, लूट और ये अपहरण लालू प्रसाद यादव की संस्कृति थी। लालटेन राज को बिहार के जितने इंडस्ट्रियल एरिया थे उसको बर्बाद करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ। आपने आरजेडी को लेकर बात कही है, पहले मैं इनका जवाब ले लेती हूँ, फिर आप आरजेडी, फिर आप बोलते रहिएगा समाजवादी पार्टी पर। बोले कंचना, वो आपको याद दिला रहे हैं कि जब लालू यादव का शासन था तो किस तरह की स्थिति थी। नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है नेहरू जी की सिर्फ एक ही गलती है, और उस गलती वही ये है कि जिसकी वजह से संगीत रागी जी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होती ना तो अभी प्रोफेसर बन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आप यहाँ चैनल पर बैठकर ऐसे खुलेआम जो लोग इस देश को बनाने में, सुन लीजिए, उनको आप गाली नहीं दे रहे होते। और दूसरे जो आप इतना सावरकर की तारीफ कर रहे हैं ना, ऑडियो नहीं आ रहा है, इतना जो सावरकर की तारीफ कर रहे हैं, उनके बुक को आपने पढ़ा है? उनका जो बुक है वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, उसमें उन्होंने खुलकर हिटलर की तारीफ की है। सुनिए सावरकर की पुस्तक नहीं है, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। नहीं, आप ये सावरकर की पुस्तक जितना आप तारीफ कर रहे हैं ना, कीजिए। आप पढ़ा लिखा करिए। आप कहाँ से व्हाट्सएप छाप कहाँ से ज्ञान लेकर आए हैं? कहाँ से? गोलवलकर की किताब होगी। सावरकर और गोलवलकर में क्या अंतर है आपके
सावरकर और गोलवलकर में। एक बात बताइए, जो सड़क छाप जो पता ही नहीं है फिर सावरकर और गोलवलकर के बारे में आपको जानकारी नहीं है। आज दिन दहाड़े पटना में चुनौती हुई है। इतना झूठ और इतना कचरा आपने यहाँ पर फैलाया है, इतना झूठ और इतना कचरा आपने फैलाया है, और आपको एक सावरकर एक शब्द पर आप इतने ऑफेंड हो रहे। यही है आपके असली नॉलेज, यही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर बनकर बैठे हैं, आप ना उस प्रोफेसर के लायक नहीं है। और नेहरू जी की शायद यही एक गलती रही कि आप जैसे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर और आज टेलीविजन पर बैठकर नेहरू जी को ही गाली देते हैं। ये नेहरू जी की गलती रही है। और जहां तक बात आरजेडी की है ना, आज जो वहां पर सरकार है, आरजेडी नहीं होती तो कभी नीतीश कुमार नहीं बने होते। और यहाँ पर मैं खुलकर कह रही हूँ, अगर राजीव रंजन जी के अंदर है तो उसको डिफाइन करे वो। अगर लालू जी नहीं आए होते ना तो आज नीतीश कुमार जी भी नहीं होते, ना उनकी सरकार होती, ना एनडीए की सरकार होती। और इंडस्ट्री की बात आप करें, लालू जी बंद करवाएं। अरे 2014 से और 2005 से स्टेट में सरकार, नाम बता दीजिए इंडस्ट्री का, एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए आप, एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए आप। 14 के बाद केंद्र सरकार ने बिहार को जो इंडस्ट्री, कितनी इंडस्ट्री दी है आप उसका नाम बता दीजिए, और कितने चीनी मिल खुले हैं और कितने बंद हुए हैं उसका नाम बता दीजिए। हाँ बोलिए राजीव आप रंजन दोनों जी। लोग से सवाल, इंडस्ट्री का नाम बताइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।